हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश पढ़ने का बेहतरीन तरीका। क्योंकि दोस्तों पता है कि एग्जामिनेशंस का टाइम नहीं है, जल्द ही आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है एसएससी सीजीएल का। तो आपको क्या है कि पढ़ने का तरीका एक बार समझ लीजिए कि इंग्लिश को किस प्रकार पढ़े ताकि आपका इंग्लिश में 100% स्कोर उठ पाए। आज जो मैं बताऊंगा एक ऑथेंटिक तरीका रहेगा, सभी सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि वोकैबुलरी सेक्शन को कैसे तैयार करें, ग्रामर सेक्शन को कैसे तैयार करें, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को कैसे तैयार करें। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा और एक ऑथेंटिक तरीका आपको मिलेगा इंग्लिश ठीक करने का। ठीक है, हो सके तो कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी उन सबको नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपका स्ट्रैटेजी है वो बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, मतलब भारत का नंबर 1 आप कह सकते हो। यही लास्ट और अंतिम मेथड है। अगर इस मेथड से पढ़ोगे तो आपका 100% स्कोर उठेगा, मतलब एक भी नंबर नहीं कटेगा, ध्यान रखना। बात करते हैं सीजीएल में। इस बार 2022 में जो सीजीएल होने वाला है उसका जो सिलेबस है चेंज हो चुका है। पहले की बात करते हैं तो पहले इंग्लिश मेंस में 200 नंबर का होता था, लेकिन अब जो है वो मार्क्स घट गया है। मतलब 135 नंबर का आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्री में 50 नंबर का, मतलब टोटल की बात करते हैं तो 185। और जो मैं इंग्लिश का स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ सिर्फ एसएससी को फॉलो नहीं करेगा। अगर आप बैंकिंग का भी स्टूडेंट हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है बेस्ट है। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी से फॉलो करोगे, वोकैबुलरी स्टेप वाइज पढ़ोगे, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे, तो डेफिनेटली किसी भी एग्जाम्स में अगर इंग्लिश पेपर आ जाए तो 100% स्कोर आप कर पाओगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आपसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और उसी के बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लासेस, इंपॉर्टेंट कोर्स आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सब चीज़ बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट बुक है, बेस्ट बुक्स है, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। मेरे पास बुक्स भी अवेलेबल है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि इस बुक से पढ़ाई करो अपने ग्रामर सेक्शन को, इस बुक से पढ़ाई करो अपने वोकैबुलरी सेक्शन को, इस बुक से पढ़ाई करो अपने कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को। ध्यान रखना, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कॉपी पेन साथ में निकाल कर रखिएगा। ठीक है, ऑथेंटिक तरीका है ये। तो हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश सीजीएल की बात करते हैं तो प्री में आपको 50 नंबर का और मेंस में 135 नंबर का। टोटल की बात करते हैं तो 185 नंबर का आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 185 में 185 कैसे लाए, ये इसी मेथड से आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। बात करते हैं तो टोटली 3 सेक्शंस में आपको इंग्लिश डिवाइड है। 3 सेक्शन से आपके एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस पूछेंगे। जो पहला सेक्शन है आपका वोकैबुलरी सेक्शन है, जो दूसरा सेक्शन है आपका ग्रामर सेक्शन है, और तीसरा सेक्शन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये तीनों सेक्शन से आपके एग्जामिनेशंस क्वेश्चन पूछेंगे और तीनों सेक्शन को कैसे पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, क्या है ऑथेंटिक तरीका, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, A to Z समझना ध्यान से। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग वोकैबुलरी की ओर चलते हैं क्योंकि आपको पता है ये जो आपका वोकैबुलरी सेक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश को सही करना चाहते हो तो आपको वोकैबुलरी ठीक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये जो मार्कर है इसमें इंक भरा होगा, है ना। तो जिस प्रकार इंक के बिना मार्कर अधूरा है, अगर इसमें से इंक हटा दिया जाए तो मार्कर मतलब बिना काम का हो जाएगा, है ना। इसका यूज़ नहीं होगा। इंक इसमें रहेगा तभी जाके मार्कर कहलाएगा और इसका यूज़ होगा। सेम उसी प्रकार है आपका वोकैबुलरी, है ना। तो वोकैबुलरी इंक के बराबर है और जो इंग्लिश है वो आपका है मार्कर के बराबर। मतलब जब तक वोकैबुलरी नहीं होगा इंग्लिश आपका ज़ीरो है। ध्यान रखना, जब तक आपका वोकैबुलरी कंप्लीट नहीं होगा इंग्लिश ज़ीरो है, क्योंकि जो इंग्लिश है ना वो टोटली डिपेंड है आपके वोकैबुलरी सेक्शन पे। ठीक है, तो वोकैबुलरी को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा तभी जाके आपका ग्रामर ठीक होगा, क्योंकि ग्रामर के कॉन्सेप्ट आप जाओगे पढ़ने तो उसमें भी आपका वोकैबुलरी यूजेस है। और कॉम्प्रिहेंशन तभी समझ में आएगा जब आपका वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों कंप्लीट है। इसीलिए मैं सीक्वेंस वाइज आपको लिखा हूँ ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो और सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इसलिए वोकैबुलरी पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि इंग्लिश सीखना है तो वोकैबुलरी को साथ लेकर चलना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अगर हम बात करते हैं वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता हो गया। चलिए
अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में। तो सबसे जो पहला स्टेप है, वोकैबुलरी तभी इन्हांस होगा, वोकैबुलरी तभी समझ में आएगा क्योंकि वोकैबुलरी को रटा नहीं जाता, और वोकैबुलरी को रटना स्टार्ट कर दोगे जिस दिन से, उसी दिन से वोकैबुलरी आपसे बहुत दूर चला जाएगा, फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो वोकैबुलरी को ठीक करना, अपने साथ लाइफ टाइम रखना, तो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उस स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, डेफिनेटली वोकैब आपके कदमों में होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपके सामने वो है आपका बेसिक वोकैबुलरी। बेसिक वोकैबुलरी किसी भी बुक्स में अवेलेबल नहीं है, किसी भी ऑनलाइन वीडियोस में अवेलेबल नहीं है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे बेसिक वोकैबुलरी, क्योंकि बेसिक के बिना वोकैबुलरी कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। अगर बेसिक आपका कंप्लीट नहीं है, बेसिक वोकैबुलरी आपका कंप्लीट नहीं है, तो वोकैबुलरी को आप रटना स्टार्ट कर दोगे, समझ नहीं पाओगे, और जिस दिन वोकैब को रटना स्टार्ट करोगे, ध्यान रखना वोकैब आपसे दूर चला जाएगा, वोकैब आपके पास कभी नहीं रहेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है स्टेप फर्स्ट, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, कोई भी स्टेप को छोड़ना नहीं है, टोटली स्टेप को फॉलो करना है। जो पहला स्टेप है आपका बेसिक वोकैबुलरी, आपको डेफिनेटली 100% पहले कंप्लीट करना है। भैया कहाँ से करोगे, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा ना, कहाँ से करेंगे बता दीजिए, क्योंकि किसी बुक्स में बेसिक वोकैबुलरी अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट आप बुक लोगे तो उसमें एग्जाम लेवल वोकैबुलरी है, एडवांस लेवल वोकैबुलरी है, आप उसको याद करना स्टार्ट कर देते हो, और वही बहुत बड़ी भूल होती है आप सबका, है ना। तो बेसिक वोकैबुलरी कैसे कंप्लीट करें, कहाँ से कंप्लीट करें, तो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखना, बेसिक वोकैबुलरी पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, लगभग 1000 प्लस बेसिक वोकैबुलरी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सर कहाँ से करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, 2 जगह से आप इसे पढ़ सकते हो। पहली बात, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कंप्लीट वोकैबुलरी का, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाना। मैं ऑलरेडी कंप्लीट वोकैबुलरी का बैच चल रहा है, उसमें मैंने आपको फर्स्ट में बेसिक वोकैबुलरी स्टार्ट किया है। वोकैबुलरी को मैंने बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आपका बेसिक वोकैबुलरी है, बेसिक वोकैब आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद इजी लेवल पर चलेंगे, उसके बाद मॉडरेट लेवल पर, उसके बाद एडवांस लेवल पर, उसके बाद टिपिकल लेवल पर। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपके कोर्स है वोकैबुलरी का, वो कंप्लीट वोकैब का कोर्स होगा, कहीं पर भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वेट करो। बेसिक के लिए आप ज़रूर जाना, प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हो, वहाँ पे कंप्लीट वोकैबुलरी का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको बेसिक वोकैबुलरी कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको बेसिक वोकैब कंप्लीट करना है। कहाँ से पढ़ना है आपको समझ में आ गया, किसी भी बुक्स में अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं, आपको इसी चैनल पर मिलेगा बेसिक वोकैबुलरी। आ रहा है समझ में, तो इसे आपको कंप्लीट डेफिनेटली करना है। ये जैसे ही कंप्लीट होगा ना, एग्जाम लेवल, एडवांस लेवल, टिपिकल लेवल वोकैबुलरी को रटने से आप बच जाओगे, और आपके पास कदमों में होगा आपके पास वोकैबुलरी। ओके, चलिए कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। जो अगला स्टेप है, ध्यान रखना, अगला जो स्टेप है वो आपका है एग्जाम लेवल वोकैबुलरी। ये भी आपको कंप्लीट करना है। उसे वोकैबुलरी के जो कंप्लीट कोर्स हम करवा रहे हैं उसमें आपको इन सभी वोकैब को मिल जाएंगे, सभी वोकैब आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप जल्दी चाहते हो वोकैब को कंप्लीट करना, क्योंकि कोर्स चल रहा है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर जल्दी चाहते हो, मेरा सजेशन है, तो कंप्लीट वोकैब करना चाहते हो तो आप कोर्स ज्वाइन कर लो, उसी में आपका सब कुछ कंप्लीट होगा। एग्जाम लेवल वोकैबुलरी, प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी, सब कुछ उसमें कंप्लीट होगा, ठीक है। तो स्टेप 2 जो है वो एग्जाम लेवल वोकैबुलरी आपको जल्दी करना है। अगर आप बुक्स चाहते हो, कौन सी बुक से हम पढ़े एग्जाम लेवल वोकैबुलरी, तो मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है, सबसे अच्छी किताब है ये, वोकैब प्रो, अमन सर के द्वारा ये बुक लिखा हुआ है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज एग्जाम लेवल वोकैबुलरी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बुक आप ले सकते हो अपने एग्जाम लेवल वोकैब को ठीक करने के लिए। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो वोकैबुलरी का, तो उसमें आपको हर चीज़ मतलब सब कुछ उसमें मेंशन है, हर चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बुक चाहते हो लेना, तो ये बुक आप ले सकते हो। ध्यान रखना, ये बुक के मीनिंग तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा, तो जाके पहले बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, अच्छा होगा। तो स्टेप 2 आपको समझ में आ गया। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, वोकैब प्रो नाम एक बुक है, किताब है अमन सर के द्वारा। ये बुक आप मार्केट से अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी आपको मिल जाए, ये बुक जाके परचेज कर लीजिए। इस बुक में आपको टोटली वोकैबुलरी कैटेगरी वाइज इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसका जो अगला सेक्शन है, ध्यान रखना स्टेप 3 में, वो प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी।
बिल्कुल, प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी आपको डेफिनेटली कंप्लीट करनी है। दोस्तों ध्यान रखना, पहले आपको बेसिक करना पड़ेगा, क्योंकि जड़ मजबूत रहेगा तो ऊपर भी स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो वोकैबुलरी का बेसिक मजबूत होगा तो सभी वोकैबुलरी आप रटने से बच जाओगे, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो स्टेप 3 आपको प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी कैसे कंप्लीट करें, कौन सी किताब से पढ़े, कौन सी किताब सबसे बेस्ट होगा, तो मैं आपको एक बुक दिखाता हूं। किसी भी बुक के चक्कर में मत रहिएगा, बस एक ही बुक है आपका एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज किरण पब्लिकेशन का बुक है। ये सबसे अच्छी किताब है प्रीवियस ईयर के लिए। क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें जो वोकैबुलरी दिया हुआ है, उसका जो मीनिंग है और इसका यूजेज है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान रखना, इसके अलावा जो भी मार्केट में अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का बुक, सब बेकार है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस वोकैबुलरी सही करना चाहते हो तो ये आप बुक ला सकते हो। इसके लास्ट में जाओगे तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, चैप्टर वाइज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग, सब कुछ दिया हुआ है विद मीनिंग के साथ। इसमें मीनिंग भी दिया हुआ है, साथ में यूजेस भी बताया गया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर वोकैब आपको स्टेप 3 में इस किताब से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 4। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भी आपको कंप्लीट करना है। इसका मतलब होता है, देखो ये होता है सेल्फ नोट्स। तो सेल्फ नोट्स कैसे कंप्लीट करेंगे? जैसे कि आपके पास एक डायरी होना चाहिए, उसका मतलब होता है कि सेल्फ वोकैबुलरी का नोट्स है वो, ठीक है। आप कहीं पर जा रहे हो या कहीं पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिल्म देख रहे हो या कहीं पर जा रहे हो, आप अगर स्पेशल कोई वर्ड्स देख लिया, उस वर्ड्स का मीनिंग आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस वर्ड को अपने सेल्फ नोट्स में राइट करना है, लिखना है, और उसके मीनिंग को लिखना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसका यूजेस सेंटेंस में लिख देना है। ये आपको हैबिट डालना है, ध्यान रखना, तभी आपका वोकैब सही होगा। तो स्टेप 4 में आपको समझ गया क्या करना है। एक छोटा सा डायरी रखिएगा अपने पास, और जहां भी चले जाइए, आप मूवी देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश मैगजीन पढ़िए, वहां पे आपको कोई वर्ड्स मिलता है जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो वर्ड्स आपको इस नोट्स में लिखना है, और उसके मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहाँ पे लिखना है, डिक्शनरी में सर्च करके। उसके बाद उसका यूजेज लिख देना है। आ रहे समझ में? स्टेप 4 आपको डेफिनेटली करनी है, ध्यान रखना, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। ओके ओके। जो स्टेप नंबर 5 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऑनलाइन प्रैक्टिस। बिल्कुल आपको ऑनलाइन हैबिट डालना पड़ेगा वोकैब को ठीक करने का, क्योंकि एग्जामिनेशंस ऑनलाइन हो रखा है, और जब तक आपका ऑनलाइन हैबिट नहीं होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप चाहते हो 100% मार्क्स गेन करना, तो ये स्टेप 5 नंबर को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा, ऑनलाइन हैबिट्स। ऑनलाइन हैबिट्स कैसे फॉलो करोगे? गूगल पे सर्च करें वोकैबुलरी MCQ, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे वोकैबुलरी का। मतलब ऊपर में हेडिंग में वोकैब देगा, और नीचे 4 ऑप्शन में एक उसका मीनिंग होगा, या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, सभी आपको ऑनलाइन हैबिट्स डालना है, ठीक है। तो टोटली 5 स्टेप्स में अपना वोकैबुलरी को ठीक कर सकते हो, और इतना बेहतरीन तरीके से आपका वोकैब ठीक हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना इस बात को। तो 5 स्टेप्स में आपको फॉलो करना है वोकैब को ठीक करने का। आ रहा है समझ में? किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर मन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी क्वेरी हो, तो बिल्कुल आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको टोटली आंसर वहाँ पे दूंगा, ठीक है। फिर भी अगर आप वोकैब को ठीक करना चाहते हो बेसिक लेवल से पूरे टिपिकल लेवल तक, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, कंप्लीट वोकैबुलरी का बैच है, कोर्स चल रहा है, वहाँ पे जाके अपना वोकैबुलरी को ठीक कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको हर चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक से लेकर पूरे टिपिकल लेवल तक, ठीक है। वोकैब का झंझट खत्म, जो मैंने बता दिया, ये एक ऑथेंटिक तरीका है, और लास्ट और अंतिम तरीका है। इसी को फॉलो करके अपना वोकैबुलरी आप ठीक कर पाओगे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ओके, तो वोकैब ठीक होगा तो इंग्लिश ठीक हो जाएगा, वोकैब ठीक होगा तो ग्रामर ठीक होगा, ओके, और ग्रामर वोकैब ठीक होगा तो कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो जाएगा। इसलिए वोकैबुलरी मेन पार्ट हो जाता है इंग्लिश का। आ रहा है समझ में? चलिए अब हम लोग बात करेंगे ग्रामर सेक्शन, क्योंकि ग्रामर सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। कॉमन एरर में चले जाओ, फिलर्स में चले जाओ, उसके बाद चले जाओ आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट में चले जाओ, क्लोज PQ, सब जगह आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट यूज है, ठीक है। तो ग्रामर को कैसे कंप्लीट करें, अपने ग्रामर्स को कैसे पढ़ें? देखो, सबसे पहला जो स्टेप है ग्रामर को पढ़ने का, वो आपका है सबसे पहले ग्रामर का कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना।
ठीक है। ग्रामर कॉन्सेप्ट को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, कंप्लीट ग्रामर के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये जो स्टेप फर्स्ट है वो कहाँ से करें, कैसे करें, कौन सी बुक से करें, क्या है ऑथेंटिक तरीका। देखो, अगर आप कहीं पर भी इंग्लिश का कोर्स कर रखे हो तो वहाँ पे जो टीचर आपको पढ़ाते होंगे तो वो जो आपको जो नोट्स बनाते हुएगा आप, वो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, तो आप उसे याद कर लोगे, वो आपका कंप्लीट हो रहा है। अगर आप कहीं पर कोचिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो ग्रामर कॉन्सेप्ट को ठीक करना, ऐसे भी इसी चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही इंग्लिश कोर्स स्टार्ट होता है सबसे पहले मैसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से अपने ग्रामर कॉन्सेप्ट को ठीक कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे आपको बुक से अगर ग्रामर कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है तो मैं एक बेहतरीन बुक आपको दिखा रहा हूँ, बेहतरीन बुक आपको दिखा रहा हूँ। ये बुक है आपका क्लास नोट्स है नीतू मैम का, ये नीतू मैम का क्लास नोट्स है। इस बुक से आप अपना ग्रामर कॉन्सेप्ट को ठीक कर पाओगे अगर आप कहीं पर भी इंग्लिश का कोर्स नहीं कर रखे हो तो, ठीक है। इस बुक में आपको कंप्लीट ग्रामर कॉन्सेप्ट दे रखा है, आपको कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बुक लेते हो तो स्टेप फर्स्ट आपका इस बुक से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बात को गहराई से समझना, ओके। चलिए, अब स्टेप फर्स्ट के बारे में समझ के आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट डेफिनेटली कंप्लीट करना है। उसका जो अगला स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। जो स्टेप 2 है आपका वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, बिल्कुल करना है। अगर टेंस का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया तो टेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो भाई प्रैक्टिस किस बुक से करें, है ना, तो ये भी मैं बताऊंगा। वैसे जब कोर्स स्टार्ट होगा इस चैनल पे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तो हमेशा वेट कर लीजिए थोड़ा सा, मैं जल्द ही कोर्स लेकर आ रहा हूँ, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वैसे भी आपको बुक लेना है अगर प्रैक्टिस के लिए, तो मैं एक बेहतरीन बुक आपको दिखा रहा हूँ। एसवी बख्शी सर का ये बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किताब है आपका, ये आपको प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी किताब है, ठीक है। तो इस बुक को आप ले सकते हो, सबसे अच्छी किताब है। अभी जाओगे मार्केट में इसका न्यू एडिशन आ चुका है, नया किताब आ चुका है, वो जाके आप परचेज कर लीजिए। सबसे बेहतरीन किताब है प्रैक्टिस के लिए, आपका प्रैक्टिस इस बुक से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट करना तो इसी बुक में आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, तो कॉन्सेप्ट भी आपको इस बुक से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे भी अगर आप सब कुछ चाहते हो, मतलब कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस बेहतरीन तरीका से आप चाहते हो, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मेरा अपना इंग्लिश का बुक जल्द ही तैयार हो रहा है, आप सभी के बीच में ज़रूर आएगा। वो बुक बहुत जल्दी आने वाला है और ऐसा किताब होगा, एक बेहतरीन किताब होगा जो सबसे नंबर 1 होगा। उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। वैसे बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, उन्हें लगभग जैसे ही बुक लॉन्च होगा, लगभग 10,000 बुक उन बच्चों को मैं फ्री में दूंगा जो बच्चे सब्सक्राइब करके रखेंगे चैनल को। बात को ध्यान से समझना। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप बुक चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी बुक लॉन्च हो तो रैंडमली सभी सब्सक्राइबर को चुना जाएगा और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में यह बुक डिलीवर किया जाएगा, ठीक है, ओके। तो प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, मैंने आपको बुक दिखा दिया, अरिहंत का है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, तो यह आपको कंप्लीट करना है। जो तीसरा स्टेप है, ये भी स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो तीसरा स्टेप है आपको करना है सर ऑनलाइन प्रैक्टिस। ये ऑनलाइन प्रैक्टिस डेफिनेटली करना, क्योंकि एग्जामिनेशंस ऑनलाइन है और ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऑनलाइन हैबिट्स आपके साथ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं पीछे भी रह जाओगे। तो स्टेप 3 भी आपको स्किप नहीं करना है, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़रूर करना है गूगल पे जाके। मान लीजिए आपका नाउन चैप्टर कंप्लीट हुआ, टेंस चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो जाना गूगल पे, ठीक है। टेंस का आपने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया, टेंस का आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर लिया बुक से, उसके बाद लास्ट में जाना गूगल पे, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा टेंस एमसीक्यूज या टेंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। ये हैबिट अपने अंदर डालना है, वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने ग्रामर पार्ट्स को,
ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना, ऑथेंटिक चीज़ है, इसे अपनाओगे तो ज़रूर आगे निकलोगे। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे करना है आपको पता हो गया। जैसे मान लीजिए नाउन आपका कंप्लीट हो गया, इस नाउन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रैक्टिस आपने कर लिया, उसके बाद जाना है गूगल पे सर्च करना है नाउन MCQs, वहाँ से अपना नाउन के प्रैक्टिस करना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस। आ रहा है समझ में? चलिए, जो अगला है आपका स्टेप 4 में, वो आपका है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी है। देखो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस की बात करें ग्रामर सेक्शन का, तो कॉमन एरर आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, फेलियर्स आएंगे, ठीक है। तो ये कैसे कंप्लीट करोगे? वॉइस नरेशन आएंगे, तो ये आपको तो कंप्लीट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो एक बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही इंग्लिश, SSC लैंग्वेज इंग्लिश, SSC इंग्लिश लैंग्वेज किरण पब्लिकेशन का है। इसमें आपको कंप्लीट मिल जाएंगे ग्रामर सेक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर चीज़ इसमें मेंशन है, आपको देख लीजिए, कॉमन एरर से लेकर सेंटेंस इंप्रूवमेंट से लेकर हर चीज़ इसमें मेंशन है। तो ये किताब आप ला सकते हो स्टेप 4 के लिए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सबसे बेहतरीन किताब है ये। आ रहा है समझ में? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए, अब हम बताते हैं आपको ग्रामर में जितने भी स्टेप्स मैंने बताया है, सभी स्टेप्स को आपको बारीकी से स्टेप वाइज फॉलो करना है। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी नहीं आ रहा समझ में तो कमेंट कर दीजिए, वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। ओके, चलिए, तो ग्रामर सेक्शन कंप्लीट। ग्रामर को 4 स्टेप्स में फॉलो करना है, वोकैबुलरी को 5 स्टेप में फॉलो करना है। स्टेप्स आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इंग्लिश सेक्शन का, वो आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे बच्चे को इसमें प्रॉब्लम्स होती है। क्यों प्रॉब्लम्स होती है? क्योंकि उन्हें पढ़ने का तरीका पता नहीं है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़े, ठीक है। तो आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इस स्टेप से पढ़ोगे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके कदमों में होगा। और कितने भी हार्ड कॉम्प्रिहेंशन आ जाए, कितने भी टिपिकल लेवल कॉम्प्रिहेंशन आ जाए, कितने भी टिपिकल लेवल पैसेज आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर दोगे। बस आपको इस स्टेप से इसका तैयारी करना है। क्या स्टेप है, ध्यान समझना। जो पहला स्टेप है सर, पहला स्टेप है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप समझोगे नहीं इंग्लिश को, तब तक आप पैसेज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। रीडिंग का मतलब होता है रीड करना, है ना। आपके पास रीडिंग स्किल होनी चाहिए, इंग्लिश को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। जब आप इंग्लिश को सही ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तभी जाके आपका पैसेज बनेंगे, क्लोस्टिस बनेंगे, PQRS बनेंगे, ठीक है। बात को गए समझना। इसलिए पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको स्किप नहीं करना है, उसे कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, ओके। लेकिन फर्स्ट स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेप है, ध्यान रखना। NCERT इंग्लिश बुक आपको 6 से लेकर 12 तक, मतलब छठा से 12th तक आपको इंग्लिश के जो बुक आते हैं NCERT का, उसे आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप पैसेज के क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड में सॉल्व करना चाहते हो, तो ये जो पहला स्टेप है आपको 100 to 10% कंप्लीट करना पड़ेगा। NCERT इंग्लिश के बुक आपको 6 to 12th, मतलब छठा से लेकर 12th तक आपको डेफिनेटली कंप्लीट करना पड़ेगा, ओके। पढ़ के आपको समझना है, और वहां से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा जब आप स्टेप फर्स्ट को प्रेफर करते हो। स्टेप फर्स्ट को आप जैसे ही स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो आपका वोकैबुलरी सेक्शन भी कंप्लीट होगा, क्योंकि आप जाओगे इंग्लिश के किताब में, NCERT किताब में हर चैप्टर के लास्ट में वोकैबुलरी सेक्शन दिया हुआ है, वहां से आपका कंप्लीट होगा। जैसे कि एक कहानी पढ़ रहे हो, उसमें कोई बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो उसे आप डिक्शनरी में सर्च कर वहां से भी आपका वोकैबुलरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये जो पहला स्टेप है वो इंग्लिश को इंप्रूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके कदमों में हो जाएगा इंग्लिश। आ रहा समझ में? इससे आपको ग्रामर सेक्शन भी कंप्लीट होगा, मतलब ग्रामर के नॉलेज भी मिलेगा, साथ में वोकैबुलरी भी मिलेगा, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना। स्टेप 2 ध्यान से समझिए। स्टेप 2 में आपका है PQRS क्लोस्टिस पैसेज। पैसेज आपको यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, NCERT से। बात रह जाती है PQRS एंड क्लोस्टिस, ओके। PQRS एंड क्लोस्टिस कैसे कंप्लीट करेंगे, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब इसे आप कंप्लीट कर लोगे तो इस दोनों को भी कंप्लीट कर लोगे। आप चाहते हो सर बुक दिखा दीजिए बढ़िया सा PQRS क्लोस्टिस का, तो ठीक है ले लो, बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है आपका मनीषा मैम के द्वारा बुक लिखा हुआ है, जम्बुल
ये आपका जंबल का है PQRS एंड ये आपका क्लोस्टिस का है। दोनों किताब बेहतरीन है, इसमें आपको सॉल्व करने का ट्रिक दे रखा है। ओके, तो आप अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे अगर ये दोनों किताब को सॉल्व करते हो PQRS एंड जंबल से। आ रहे समझ में? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम से आपको नहीं ना? जो पहला स्टेप है उसको फॉलो करना है। जब पहला स्टेप फॉलो कर लोगे तो ऐसा ही आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और तब जाके आप इस दोनों किताब को सॉल्व करोगे तो ये दोनों किताब आपके लिए हलवा हो जाएगा। डेफिनेटली सॉल्व करोगे ये। आ रहे समझ में? तो ये दोनों किताब मार्केट में अवेलेबल है। ऑफलाइन चले जाओ, ऑनलाइन चले जाओ, हर मतलब सब जगह मतलब है अवेलेबल। ठीक है, जाकर ले लेना। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। जो अगला सेक्शन है आपका स्टेप 3 में, ये भी आपको कंप्लीट करना है। कभी भी आपको टाइम मिले, सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब आपको टाइम मिले आधे घंटे या 1 घंटे आप न्यूज़पेपर या मैगजीन पर दे दीजिएगा। इंग्लिश मैगजीन मार्केट में अवेलेबल, जाकर लेकर आइए। और न्यूज़पेपर कोई भी मिल जाए, द हिंदू मिल जाए, टाइम्स ऑफ इंडिया मिल जाए, जो भी आपको मन करे इंग्लिश में होना चाहिए उसको आपको पढ़ना है। सप्ताह में 2 दिन पढ़िए, 3 दिन पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टेप फर्स्ट आपका कंप्लीट रहेगा, इन सब भी में कंप्लीट रहेगा। देखो, न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ने से क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि इसमें आपको करंट जीके भी कंप्लीट होगा और साथ में करंट वोकैबुलरी भी आपको स्टेप 3 से कंप्लीट होगा। आ रहे समझ में? तो जो भी स्टेप मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं सोचा समझा बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, इन सभी को फॉलो जरूर कीजिएगा। लास्ट आपका स्टेप 4 है। स्टेप 4 में आपका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस है। ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आप नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, क्योंकि पैसेज वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो न्यू बेस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये आप नहीं करोगे तब भी काम चलेगा, लेकिन आप चाहते हो सॉल्व करना, अगर टाइम है आपके पास तो 2 या 3 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो किरण कॉल्विसन का बुक से। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो मैंने बढ़ा दिया ये एक ऑथेंटिक तरीका है। अब आप मुझे बताना क्या ये जो स्टेप्स है मैंने बताया क्या आपको अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। आप दूसरों के लिए सोचोगे भला तो आपको भी भला होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।